क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव की प्रॉपर्टी ही क्यों महंगी है? क्या आप ये बता सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में क्यों होता है? और क्या आप ये भी बता सकते हैं कि गुड़गांव में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे सेफेस्ट क्यों माना जाता है? आइए, अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी के साथ ये शेयर करता हूँ। नमस्कार, मैं अजीत यादव, एडवोकेट, और मैंने एडवोकेसी से पहले रियल एस्टेट में गुड़गांव में कुछ समय तक प्रैक्टिस किया हुआ है। और गुड़गांव की जो लोकेशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वहाँ के रूल और कायदा हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी है। मेरे पास अक्सर रियल एस्टेट के क्लाइंट्स आते रहते हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित उनकी कुछ समस्याएं होती है, कुछ दिक्कत होती है, कुछ कानूनी अड़चनें होती है, तो मेरा गुड़गांव आना जाना हमेशा लगा रहता है। और रियल एस्टेट के जो भी अपडेट्स होते हैं गुड़गांव के, वो मुझे अपडेट रहता है। और यही नहीं, दिल्ली एनसीआर में जितनी सिटीज़ हैं, जैसे नोएडा है, फरीदाबाद है, गाज़ियाबाद है, इन सभी जगहों पे एज ए लॉयर मुझे विजिट करना होता है। और मेरा चूँकि प्रैक्टिस रियल एस्टेट और सिविल का है, तो इसलिए इन लोकेशंस पे जो चीज़ें होती हैं उससे मैं अपडेट रहता हूँ। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे महंगी क्यों हैं। तो महंगी होने का सबसे बेस्ट और सबसे मेन रीज़न ये है कि गुड़गांव जो है वो दिल्ली, साउथ दिल्ली के सटा हुआ और हरियाणा का सबसे एक उभरता हुआ शहर है। अब साउथ दिल्ली से होने का क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? तो दिल्ली से दक्षिणी दिशा में सटे होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं। एक तो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। और अगर आप दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सबसे ज़्यादा मतलब आईजीआई से ही आपको मिलेगी, टर्मिनल 3 से। और ये दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे ही है आईजीआई। तो जितने बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, जितने बड़े कारोबारी आते हैं, जितने बड़े पूंजीपति आते हैं या रियल एस्टेट के टाइकून्स आते हैं, कोई भी इंटरनेशनल अगर डेलीगेट्स आता है, कोई भी अगर इन्वेस्टर्स आता है, तो अगर दिल्ली में वो लैंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आईजीआई पे ही लैंड करेगा, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और वहाँ से उसको गुड़गांव में ट्रैफिक कम मिलती है, दिल्ली में ज़्यादा मिलती है। तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी कारोबारी होते हैं, टाइकून्स होते हैं, वो लोग गुड़गांव में रहना पसंद करते हैं। तो गुड़गांव को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है। उसके अलावा भी एक पालम डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहाँ पे घरेलू उड़ानें होती हैं। तो पालम जो है वो दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली के और गुड़गांव के सटे हुए बॉर्डर पे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वहाँ से मतलब लैंड होती हैं और या टेक ऑफ होती है। तो वहाँ अगर 2 एयरपोर्ट, किसी भी सिटीज़ में 2 एयरपोर्ट होना उस सिटी के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आप देखिए, बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, जेवर में एयरपोर्ट बनेगा। जेवर जो कि नोएडा का एक क्षेत्र है और वहाँ पे एक एयरपोर्ट प्रस्तावित भी है, वहाँ पे काम भी चल रहा है। तो जब से वहाँ पे एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ है कि यहाँ पे बनेगा और लैंड एक्वायर हुआ, उसके बाद से वहाँ पे भूमि पूजन वगैरह हुआ स्थानीय मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, तब से वहाँ के आसपास में 100-200 किलोमीटर के रेडियस में ज़मीनों के भाव अचानक से बढ़ गए हैं। तो यही सेम सिचुएशन हुआ है गुड़गांव के साथ। गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के उन शहरों में है जहाँ से उस शहर में मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट है, और वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 8। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है, जिसको NH8 बोला जाता है, वो दिल्ली से निकल के, दिल्ली के 12 खंबा रोड से निकल के और गुड़गांव, रेवाड़ी, उसके बाद अलवर होते हुए, जयपुर होते हुए, गुजरात होते हुए ये सड़क बॉम्बे तक जाती है, NH8। तो ये एक तरह से व्यापारी मार्ग हुआ। जितने बड़े व्यापार होते हैं, जितनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो गुड़गांव के थ्रू ही होती हैं। और गुड़गांव जो कि हरियाणा में पड़ता है, और उसके बाहरी क्षेत्र में बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो जो उसके बड़े जो MD होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के ऑनर्स होते हैं, वो अपने कंपनीज के अराउंड में ही रहना प्रेफर करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि दिल्ली में जो व्यापारी हैं, वो भी ज़्यादातर दिल्ली के व्यापारी भी गुड़गांव में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि या एक तो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है,
उसके बाद से अगर आपको किसी भी काम से जयपुर, गुजरात, बॉम्बे जाना होता है तो आप NH8 पकड़ के आसानी से अपनी कार से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आसानी से बॉम्बे तक का सफ़र कर सकते हैं, जो कि दूसरे स्टेट में करना डिफ़िकल्ट होता है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इसके चलते गुड़गांव में ना कि सिर्फ रियल इस्टेट बल्कि बाकी की सर्विसेज भी काफ़ी महंगी है। तो गुड़गांव की रियल इस्टेट मार्केट का सबसे महंगा होने का रीज़न ये है। उसके बाद अगर आप देखें तो मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी, मेट्रो में भी एक तो हमारा दिल्ली NCR का जो दिल्ली मेट्रो है वो है, जो कि दिल्ली से बादली से लेकर राजीव चौक होते हुए दिल्ली एम्स INA हाट होते हुए हौज खास और ये गुड़गांव को जोड़ता हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो वहाँ पे एक रैपिड मेट्रो है, रैपिड मेट्रो जो कि दिल्ली मेट्रो का नहीं है, वो दूसरी प्राइवेट कंपनी का है और वो पूरे गुड़गांव में उसका जाल फैला हुआ है। तो ईजी कम्यूट कर सकते हैं वहाँ पे, इतनी आसानी से लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं जितना दूसरे शहरों में जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एक और बेनिफिट है वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम का बढ़ने का। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर हम कोई और रीजन देखें कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्यों महंगी है तो वहाँ का है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की शासन व्यवस्था। और अगर कोई भी कंपनी जो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली होगी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करेगी, व्यवसायियों को सपोर्ट करेगी, जो बिजनेस टाइकून हैं उनको सपोर्ट करेगी, उनको इजीली क्लियरेंस मिलेगा, उनको इजीली इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी, उनको सेफ्टी मिलेगी और उनको लैंड इजीली मिल जाएगा, तो वो शहर ज़रूर डेवलप होगा। अब देखिए गुड़गांव में मारुति, होंडा, सुजुकी, सैकड़ों कंपनियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि वहाँ पे लाखों मजदूर, लाखों लोगों की जॉब है, वो इंजीनियर से लेके मतलब सिंपल अनस्किल्ड मजदूर तक, वर्कर तक वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाती है उनको। तो ये बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे सिर्फ आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं वही महंगा नहीं है, वहाँ पे साधारण रूम का किराया भी काफ़ी महंगा है, जो कि आम आदमी के लिए भी मतलब अफोर्ड करना मुश्किल है। हालांकि जॉब है और सैलरी भी ठीक ठाक है लोगों की, तो अफोर्डेबल है, लेकिन वहाँ पे भी रेंटेड फ्लैट का भी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया है। दूसरा, एक तो इंडस्ट्रीज हो गई और तीसरी है MNCs कंपनी का। MNCs कंपनी पूरे दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा गुड़गांव में ही है। और MNCs क्या होती है? MNCs होती है मल्टीनेशनल कंपनी, वैसी कंपनियां जिनका इंडिया के अलावा मतलब मल्टीनेशनल्स कई देशों में, कई राष्ट्र में उनका व्यापार फैला हो, उनकी ऑफिसेज हो। तो MNCs कंपनी वैसी होती है जैसे एक्सेंचर वगैरह हो गई और अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, जो NCR की दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। तो इन कंपनियों क्या है, इनका एक ऑफिस दिल्ली में होता है, एक गुड़गांव में होता है, एक आपका चाइना में हो गया, हांगकांग में हो गया, अमेरिका में हो गया, लंदन में हो गया। तो इनका ब्रांच पूरा फैला हुआ होता है। तो जैसे जो मैंने पहला रीजन बताया कि दिल्ली में NCR में गुड़गांव में ही सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी महंगा है, इसका रीज़न क्या है? तो सबसे नज़दीक में एयरपोर्ट होना। इतना नज़दीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होता है, अब पूरे दुनिया के हर कोने से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स गुड़गांव के लिए उपलब्ध है। तो मल्टीनेशनल्स कंपनी क्या करती है कि वो सबसे ईजी देखती है कि मेरा कन्वींस आने जाने में कौन सा कन्वीनियंट पड़ेगा। तो दिल्ली NCR में जैसे नोएडा में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, आखिर में उनको IGI उतर के और फिर अपना कार से या मेट्रो से या जैसे भी अपने प्राइवेट कार से जाना होगा। लेकिन गुड़गांव में देखिएगा तो इजीली मतलब 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे उनका ऑफिस भी मिल जाएगा और रोड रास्ते काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो MNCs कंपनी है, बाहर के लोग आते हैं, काम करते हैं, स्थानीय लोगों को भी जॉब मिलता है और इंडिया के भी अदर्स पार्ट के लोगों को वहाँ पे अच्छा जॉब मिलता है। यही रीज़न है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी की रेट जो है काफ़ी महंगे हो गए हैं। और एक सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी में गुड़गांव में फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे आप बाकी सिटीज़ में सुनते हैं कि प्लॉट किसी और का है, कब्जा किसी और का है ना, डॉक्यूमेंट्स में किसी और के नाम है, रह कोई और रहा है।
तो इस तरह की गड़बड़ी गुड़गांव की प्रॉपर्टीज में नहीं आती है, क्योंकि एक तो बहुत पहले हुडा ने सेक्टर काट दिए थे। हुडा वहाँ की हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम है, जो प्लॉट काटने का काम करती है, जैसे दिल्ली में डीडीए है। तो हुडा ने काफ़ी पहले सेक्टर्स काटे थे, काफ़ी अच्छे से डिजाइन करके सेक्टर काट दिए थे, प्लॉटिंग कर दी थी। तो वहाँ लोगों ने आसानी से प्लॉट ले लिए और बिल्डरों को जो ज़मीनें मिली वो अच्छे रेट पे मिल गई और उनको अप्रूवल भी मिल गया। और कई सारे बिल्डरों ने, जैसे डीएलएफ है, यूनिटेक है, ट्यूलिप है, कई सारे बिल्डरों ने वहाँ पे अच्छा काम किया, अफोर्डेबल हाउस बनाए और उसको कंज्यूमर को सेल किया। सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, तो वहाँ पे रिटर्न भी अच्छा मिला डेवलपर्स को भी मिला, बायर्स को भी मिला, एंड यूजर्स को मिला। तो इसीलिए गुड़गांव का रियल इस्टेट मार्केट एक ट्रस्टेड मार्केट है, अच्छा मार्केट है और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को मेरा जो एनालिसिस है रियल इस्टेट मार्केट गुड़गांव के बारे में आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा लीगल प्रैक्टिस है एज एडवोकेट। तो अगर आपको रियल इस्टेट से संबंधित, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉ से संबंधित किसी भी तरीके की कोई जानकारी, कोई हेल्प चाहिए हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके आप अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत आभार।